दोस्तों, हमारी ये कहानी एक हॉन्टेड रिसोर्ट की कहानी है। मेरा नाम पूजा है। मैं और मेरी फ्रेंड हम सब ने प्लान किया कि हम कहीं वीकेंड पर घूमने जाएंगे। सब रेडी हो गए। हमने डिसाइड किया कि पूना से आगे एक रिसोर्ट है, वहाँ हम वीकेंड पर जाएंगे। हमें एक अच्छी डील मिल गई थी। हम सब फ्राइडे को आफ्टरनून में मुंबई से निकल गए। एक गाड़ी हमने रेंट पर ली थी। हम सब 4 फ्रेंड्स थे। मैं, मेरी सिस्टर आरती और मेरे कॉलेज के 2 फ्रेंड्स राधिका और मंजू। हम सब फीमेल्स थी। रास्ते में हम सब बड़ा एंजॉय कर रहे थे। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। अगस्त का महीना था। पुणे एक्सप्रेस हाईवे से हम जा रहे थे। सब अच्छा जा रहा था। हमने लोनावला में एक हॉल्ट लिया। वहाँ हम फ्रेश हुए और कुछ स्नैक्स लिया खाने के लिए। रिसोर्ट काफ़ी दूर था, बिल्कुल एक मिनी हिल स्टेशन जैसा। हम लेट हो गए थे। एक राइट टर्न आता है उस रिसोर्ट के लिए मेन हाईवे से। उस राइट टर्न से रिसोर्ट की दूरी 40 किलोमीटर थी। हमने राइट टर्न ले लिया। रास्ता काफ़ी ख़राब था और अंधेरा भी। नहीं के बराबर घर थे उस रास्ते पर। हमने थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि हम सब लड़कियां थीं और ड्राइवर भी अनजान शख्स था। रास्ता बड़ा अजीब था, जैसे कोई जंगल का रास्ता हो। गूगल मैप में तो वही दिखा रहा था। हमें लग रहा था कि शायद गूगल मैप कोई शॉर्टकट से ले जा रहा हो। हम बहुत डरे हुए थे। रास्ते में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, जबकि सिर्फ रात के 10 बजे थे। रास्ते में अंधेरा बहुत था, जैसे वो कोई गांव का रास्ता हो। हमें समझ आ गया था कि ये रास्ता सही नहीं है। गूगल ने हमें भटका दिया। कुछ देर बाद नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। ड्राइवर बोला, मैडम आगे रास्ता खराब है, अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती, सिर्फ मोटरसाइकिल जा सकती है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। काफी अंदर आ चुके थे। आसपास कोई भी नहीं था। वो जंगल जैसी जगह थी। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हम सब गाड़ी से बाहर आए। हमने अपने मोबाइल के टॉर्च जलाए। देखा, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तब वहां अचानक एक आदमी आया। उसने हमें देखकर पूछा। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? हमने उसे हमारी पूरी प्रॉब्लम बताई। तब उसने कहा, तुम लोगों ने गलत टर्न ले लिया है। ये रास्ता खतरनाक है, गांव से होते हुए जंगल की तरफ जाता है। फिर उसने हमें सही रास्ता बताया और हम वहां से गाड़ी लेकर दूसरे रास्ते से निकल गए। फाइनली हम उस रिसोर्ट पर पहुंच गए। रिसोर्ट के गेट में एंटर किया। रात के 12:30 बज चुके थे। हम रिसोर्ट के रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां पर कोई भी नहीं था। पूरे रिसोर्ट में हमारे अलावा कोई नहीं था। वो रिसोर्ट काफ़ी बड़ा था, सुनसान। आसपास पूरा जंगल था। कोरोना की वजह से वहाँ और कोई गेस्ट नहीं था। तब वहाँ स्टाफ का एक आदमी दिखा। वो आग जलाकर बैठा था। हम उसके पास गए और बोला कि हमारी बुकिंग है। वो कहने लगा कि अभी तो स्टाफ के सारे लोग सो गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है। हमने कहा हम बहुत दूर से आए हैं। वो रिसेप्शन पर गया और किसी रूम की चाबी लेकर हमें एक कॉटेज के पास लेकर आया। उसने कहा कि ये रहा आपका कॉटेज। वो कॉटेज जंगल के बहुत करीब था। हमने कहा कि ये कॉटेज जंगल की साइड है और बड़ा अजीब सा है, हमें कोई और कॉटेज दे दे। स्टाफ ने कहा, सभी कॉटेज एक जैसे हैं और ये कॉटेज का रूम सर्विस हो चुकी है। बाकी सुबह मैनेजर आएगा और आपको जो भी बात करनी है सुबह उन्हीं से कर लेना। मेरे पास सिर्फ इसी कॉटेज की चाबी है। हमने कहा ठीक है, रात निकाल लेते हैं, सुबह देखते हैं। हम उस कॉटेज में सेटल हो गए। वहाँ उस रिसोर्ट में बहुत सारे कॉटेज बने थे।
लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम थे और कुछ स्टाफ। हम सब फ्रेश हो गए, थक गए थे, रात के 2 बज रहे थे। ये रिसॉर्ट वैसा नहीं था जैसा हम सोच रहे थे। रात में तो बहुत डरावना लग रहा था। राधिका और आरती सो गए, लेकिन मैं और मंजू जाग रहे थे। हम लूडो खेल रहे थे। बाहर सन्नाटा था, हम दोनों चुपचाप थे। तब हमें लगा कि कोई औरत पायल पहने रूम के बाहर चल रही है। हम डर गए। हमने सोचा कि बाहर जाकर देखते हैं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। वो आवाज़ फिर नहीं आई, बस एक बार ही आई। हम बहुत डर गए थे। लाइट्स ऑफ की और बेड पर जाकर सो गए। कुछ देर बाद हमारे रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। ये कौन हो सकता है? पायल की आवाज़ और ये दरवाजे पर नॉक। हम सबने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और देखा स्टाफ का एक आदमी खड़ा था, बिस्लरी की 2 बॉटल लेकर, और साथ में गुड नाइट भी था। उसने कहा, मैडम ये बिस्लरी पानी की बोतल और गुड नाइट। दरवाज़ा खिड़की अच्छे से बंद कर देना, यहाँ मच्छर बहुत है। हमने पानी और गुड नाइट लिया। मैंने उससे पूछा कि हमें पायल की आवाज़ आई थी थोड़ी देर पहले। पायल की आवाज़? इस रिजॉर्ट में तो आप लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है। हाँ, एक बुकिंग है, लेकिन वो तो कल आने वाला है। उसने कहा, मैडम कॉटेज से बाहर मत निकलना सुबह होने तक। हमने पूछा, क्यों, क्या बात है, कोई भूत है क्या बाहर? उसने कहा, मैडम यहाँ भूत का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तेंदुआ जरूर है। सुबह होने तक अपने रूम से बाहर मत निकलना। ये कह के वो चला गया। हम उसकी बात सुनकर और डर गए थे। मंजू ने कहा कि वो पायल की आवाज़ कहाँ से आई थी, कौन थी वो? आवाज़ तो हम सब ने सुनी थी। हम लाइट्स ऑफ करके सो गए। पूरे रूम में अंधेरा था। बाहर जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। तब एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने हमारी नींद उड़ा दी। वॉशरूम से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा किसने बंद किया है? मंजू, पूजा, खोलो दरवाज़ा, ये लॉक किसने किया है? खोलो जल्दी। हम सब डर के उठ गए। देखा आरती वॉशरूम में है और चिल्ला रही है, और बाहर से लॉक है। राधिका ने लॉक खोला और आरती बाहर आ गई। वो गुस्से में थी हम सब पर कि किसने उसे लॉक किया, लेकिन हम सब तो सो रहे थे। हमने कसम खाई कि हमने कुछ नहीं किया। आरती और हम सब डरे हुए थे कि अगर हमने लॉक नहीं किया तो फिर किसने किया, क्योंकि लॉक बाहर से पूरा लगा हुआ था। तब अचानक हमें फिर से पायल की आवाज़ आई। इस बार जोर से आई। हम सब बहुत डर गए। ये क्या हो रहा है? तब वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। हमने देखा कि वॉश बेसिन का नल खुला हुआ है और पानी गिर रहा है। आरती ने कहा, नल तो टाइट बंद था, फिर ये कैसे खुल गया? हमारी तो जैसे नींद पूरी उड़ गई। हम बहुत डर गए थे। राधिका ने कॉटेज का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा कि कोई नहीं था, अंधेरा था। मंजू ने कहा, राधिका दरवाज़ा बंद कर दे। राधिका यहाँ वहाँ देख रही थी। तब उसे रूम के बाहर एक बालों का गजरा दिखाई दिया। वो बहुत ही ताज़ा था और उसके आसपास टूटी हुई लाल चूड़ियाँ और लाल रंग का सिंदूर था। ये देखकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हम सब तो इतना डर गए थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और ये किसने रखा होगा। रूम में आते वक्त तो नहीं था,
अब हमने जैसे तैसे वहाँ वक्त गुजारा। सुबह होते ही हम सब वहाँ से निकल गए। रास्ते में हम सब वही बातें कर रहे थे। हमारा ड्राइवर बहुत परेशान था। वो हमारी बातें सुन रहा था कि रात में हम सब पर क्या बीती उस कॉटेज में। तब ड्राइवर ने जो बोला, उसकी बात सुनकर जैसे हमारी रगों में खून जम गया हो। उसने बताया, मैडम, रिसेप्शन के पास एक पेड़ था, मैंने उसके नीचे गाड़ी पार्क की और रात को मैं उसके नीचे सो गया। रात में किसी ने मेरी गर्दन बहुत जोर से दबाई। मैं डर के उठ गया। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। कहीं दूर से किसी औरत के पायल की आवाज आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना और 2-3 बार आवाज आई। और गाड़ी के बोनेट और विंडशील्ड पर लाल सिंदूर लगा हुआ था। अब ड्राइवर की बातें सुनकर हमें यकीन आ गया था कि वो रिसॉर्ट हांटेड था। कौन थी वो औरत जो पायल पहन के वहाँ घूम रही थी? और आरती को बाथरूम में किसने लॉक किया? वो लाल सिंदूर, वो गजरा, वो सब कहाँ से आया जबकि वहाँ कोई नहीं था? इन सब सवालों का जवाब शायद हमें कभी ना मिल पाए। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेजें। हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ ज़रूर सुनाएंगे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और जो इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं उनको हमारी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा।